IBN 7 हौसला है। तो महाराष्ट्र में आज फडणवीस सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। फडणवीस कैबिनेट के पहले विस्तार में मुख्य विपक्ष पार्टी जो थी शिवसेना के 12 मंत्रियों को भी शपथ यहां पर दिलाई जाएगी। मी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून शपथ घेतो की मी सुभाष राजाराम देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्क्रियपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी सुभाष राजाराम देसाई ये उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं ठाकरे परिवार के। तो सुभाष देसाई ये राइट हैंड माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के और ठाकरे परिवार के। और बड़ा ही इन्होंने शिवसेना बीजेपी के बीच में जो बातचीत हुई उसमें एक बड़ा रोल यहां पर उन्होंने निभाया है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी साथ में मौजूद हैं। विजय नायर जी, कंसल्टेंट एडिटर शाकाल के। जी सर। मुझे ये लगता है कि आपने जो अभी कहा थे 34 दिनों के बाद ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई है और अभी महाराष्ट्र को जो शासन देने जा रहे हैं उसमें मुझे ये लगता है कि ये शासन जो है वो स्टेबल रहेगा। हालांकि जो एनसीपी पार्टी है इन्होंने कहा है कि मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि जो पहले जो कैंपेन चला था कैंपेन में एक दूसरे के खिलाफ इतनी उन्होंने बातें कही थी कि उसके बाद इकट्ठा होना ये सिर्फ पावर जो है वो जिसको ग्लू कहते हैं ये पावर के लिए इकट्ठे आए हैं। लेकिन एक बात ऐसी है कि 8 दिसंबर को महाराष्ट्र के असेंबली का जो विंटर सेशन शुरू हो रहा है नागपुर में, उसमें अगर ये नहीं होता तो शिवसेना की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता अगर शिवसेना विरोध में बैठती। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपांशन किया है ये एक्सपांशन एक कॉम्प्रोमाइज है। जी। शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मानवंदना देतो आणि शपथ घेतो। मी रामदास गंगाराम कदम ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्क्रियपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी रामदास गंगाराम कदम ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेळीत करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बड़ा चेहरा है, ऑपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, हालांकि इस बार एमएलसी हैं। देखिए ये तो उनके प्रवक्ता माने जी। शिवसेना के जब बातें हो रही थी अभी और बीजेपी और इनमें शिवसेना में जो बातें हो रही थी और बातें न भी हो रही थी तो रामदास कदम आते थे और वही प्रेस से बातें करते थे कि क्या होने वाला है। तो इनको बड़ा महत्वपूर्ण मोहरा समझा जाता है रामदास कदम को और इनको जो मंत्रिमंडल में लिया गया है इसकी एक वजह है कि वो बाला साहब ठाकरे के नजदीक है और उन्होंने काफी साल कोंकण में शिवसेना का अपना काम किया है। बिल्कुल, तो कोंकण का बड़ा चेहरा है ये। विजय जी ये बताइए कि आपको लगता है कि जो मंत्री पद जो इनको यहाँ पे मिले हैं, श्री एकनाथ संभाजी शिंदे, एकनाथ शिंदे अब शपथ लेंगे। हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने मी
एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एकनाथ शिंदे इस बार ये लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं ठाणे से और अग्रेसिव चेहरा माने जाते हैं शिवसेना का. आपको याद होगा कि पहले दिन जब वहाँ अधिवेशन हुआ था उसी दिन जो हंगामा हुआ, हंगामा जब चल रहा था तो उनके अध्यक्ष थे, सभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने इनको एकनाथ शिंदे को विरोधी पक्ष का नेता माना गया था. तो शिवसेना ने उनको तो रखा विरोधी पक्ष नेता, लेकिन अब तो परिवर्तन हुआ है. ये परिवर्तन में ये तो मंत्रिमंडल में जा रहे हैं और मुझे लगता है कि एक प्रभावी चेहरा जो शिवसेना का था और एक भरोसेमंद चेहरा जो था, इनको लिया जा रहा है. ये प्रभावी वक्ता भी है और मुझे लगता है कि इनके आने के बाद उनका जो बीजेपी और शिवसेना का जो काम होगा वहाँ, वो ठीक तरह से असेंबली में चलेगा. मी चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाल्या आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव व आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल. मी चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. चंद्रशेखर बावनकुळे. और यही वजह भी रही होगी कि इस बार पहले विस्तार में इनको जगह भी मिलेगी. बिल्कुल सही है, आपने कहा कि पहले विस्तार में जगह मिली है और मुझे लगता है कि शिवसेना और भी चाहती थी कि अब देखना ये पड़ेगा कि ये जो मंत्री बनाए जा रहे हैं इनको पोर्टफोलियोज कौन से मिलते हैं, क्योंकि ये पहले जो मांग थी कि उप मुख्यमंत्री मिलना चाहिए था वो और होम मिनिस्टर मिलना चाहिए शिवसेना को, ये बातें कम से कम 20-25 दिन पहले चली थी. अब इनको कौन सा मंत्री पद मिलता है और जो इम्पोर्टेंट नेता है उनको कौन से खाते यानी कौन से पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, इसके ऊपर काफ़ी निर्भर रहेगा. मुझे लगता है कि जल संधारण अगर वो जो पोर्टफोलियो है वो जिसको दिया जाएगा उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि शिवसेना के लोगों ने जो बातें कही थी और बीजेपी में कहा था कि एनसीपी के लीडरों के ऊपर जो आरोप किए थे उस आरोपों को वहाँ असेंबली में पवनराव दत्तराव लोणीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सद्बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रसपणे
तसेच कोणाच्याही विषयी ममत भाव किंवा आकल न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी बबनराव दत्तराव लोणीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्याच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भवनराव लोनीकर ने ये शपथ ली है. यहाँ पे देखना ये भी बहुत जरूरी होगा कि शिवसेना की जैसे मांगे थी कि उनको डेप्यूटी सीएम का पद चाहिए, होम मिनिस्ट्री चाहिए, वो सब तो नहीं मांगे गए, लेकिन अब जो उनको पद मिलेंगे, क्या ये सियासी मजबूरी है बीजेपी के साथ आने की, या फिर उनका ये जो मंशा है कि 5 साल तक सत्ता से दूर नहीं रहना चाहती है शिवसेना? सियासी मजबूरी. आपने जो अभी लफ्ज किया है, बातें की, वो सही है बिल्कुल. दूसरी बात ऐसी है कि शिवसेना गए 34 दिन या 34 दिन, आज 34वां दिन है, चाह रही थी कि हमको तो 63 सीट मिले हैं और 63 सीट मिलने के बाद हम सत्ता में कैसे नहीं है. तो इसीलिए बातें चल रही थी. पहले भी जो भी बातें हो रही थी उनकी, उसके ऊपर से शिवसेना कम से कम मेरे ख्याल से 6 या 7 जो उनकी जो बातें थी वो उससे पीछे हट गई है. और अभी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज एक तरफ से कर दिया है कि बीजेपी के साथ आके हम एक बात ये उनको बताएंगे कि हम सरकार स्थिर रख सकते हैं और दूसरा हम आपके साथ काम कर सकते हैं. ये 2 बातें मेरे ख्याल से शिवसेना बताना चाहती है. हालांकि जो उनके जो नेता है उद्धव ठाकरे हुए, वो बाला साहब ठाकरे के जैसे वो रिमोट कंट्रोल में रहेंगे. मी आदरणीय हिंदू हृदय सम्राटांना मानाचा मुजरा करून आणि त्यांच्या स्मृतीला वंदन करून, तसंच माझ्या आईच्या पवित्र स्मृतीला वंदन करून मी डॉक्टर दीपक रामचंद्र सावंत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्ठुरपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी डॉक्टर दीपक रामचंद्र सावंत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दीपक सावंत पेशे से ये डॉक्टर हैं, लेकिन अभी फिलहाल शिवसेना में इन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है. फिलहाल एमएलसी है. शिवसेना के शिक्षक संघ के सदस्य भी ये यहाँ पर है, शपथ ले रहे हैं. विजय जी, इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इनका जो काम है वो शैक्षणिक क्षेत्र में, जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि एक शिक्षक संघ के सदस्य ये है, नेता है, तो इनको देखा जाए कि अगर इनको मंत्रिमंडल में जो मानव साधन मंत्रालय जिसको कहते हैं या शिक्षण मंत्रालय कहते हैं, वो इनको दिया जाए तो वो ठीक तरह से काम कर पाएंगे. मुझे लगता है कि एक सीनियर लीडर है बीजेपी के, अपने शिवसेना के सीनियर लीडर है, और उनके ऊपर जिम्मेदारी जो दी है उसमें ये भी पहले जो मैंने बोल चुका था कि लॉयल्टी की जो बात होती है इसमें लॉयल्टी भी बात है. और बाला साहब ठाकरे की उन्होंने अभी बात की, उन्होंने अपने मदर की बात की और सब शिवसेना के उद्धव ठाकरे की, तीनों की इन्होंने जब शपथ लेते हुए बात की है. तो मेरे ख्याल से वो लॉयलिस्ट ज़्यादा माने जाते हैं उद्धव ठाकरे से और बाला साहब ठाकरे से.